పిలువగానే వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ప్రత్యేక అభినందనలు. It shows that you are interested on your students and your children. बहुत सारे 22nd 2-3 दिन पहले हम पेरेंट्स मीटिंग रखे. 300-400 पेरेंट्स आए, ग्रैंड सक्सेस हुआ. कोई भी कॉलेज में इतना पेरेंट्स नहीं आए. सो आज फिर दोबारा रखना पड़ा. बारिश भी गिर रही, बहुत मुश्किल है, फिर भी आप लोग आए. We are very happy that you are here to know about your children. मेरे को समझ में आया ज़्यादा बच्चे सिंगल पेरेंट्स हैं. Only mothers are taking care of the children. ये तो बहुत heart touching to me especially. पर जिसका कोई नहीं होता उसके खुदा होता है. You believe it, I also believe it. दिखने वाला को देवड़े दिखो. तो ऐसा हम मान के चलते हैं, पूरे तो भगवान के ऊपर छोड़ देते, उन्हें पूरा संभालते. कभी भी ऐसा महसूस नहीं होना हमारा कुछ कम है, कोई भी नहीं है, गरीब है बोल के ऐसा नहीं सोचो. So nothing will stop your children from reaching their goal. दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं है जिसे अपना बच्चों को रोक सके, अगर वो सच्चे दिल से चाहे तो पढ़े. बहुत कुछ मिसाल है हमारे सामने. बहुत गरीब फैमिली से अच्छा ऑफिसर बने, ऐसा हमारे सामने बहुत कुछ है. रिक्शा वाले का बेटा IAS IPS ऐसा है. सो पढ़ाई केवल अमीरों के लिए, पैसे वालों को पढ़ाई होता बोल के नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान. Those who are interested definitely they will get. So nothing is impossible, everything is possible for a determined person. మనం అనుకుంటే ఏదైనా చేయొచ్చు. పైసలు ఉంటేనే చదువు వస్తుంది, ధనవంతులకు డబ్బులకి చదువు వస్తుందని ఎక్కడ లేదు. చదువు ఎవరికి వస్తుంది? ₹1,00,000 పెట్టి ప్రైవేట్లో చదివితే చదువు వస్తుంది, ట్యూషన్ చదివితే చదువు వస్తుంది, పుస్తకాలు కొనుక్కొని నెత్తి కింద పెట్టుకుంటే చదువు వస్తుంది. ऐसा कुछ भी नहीं. ऐसा किसको आता? जो दिल से चाहे तो, किसी चीज को हम सच्चे दिल से चाहे तो सारे कायनात भी हमारे मदद करने में जुट जाए. सो ऐसा पढ़ाई भी वैसे चले. Those who are interested, those who are determined, then definitely they will get the right education. So पढ़ाई में पैसा यानी अमीरी गरीबी कोई चीज़ नहीं. पढ़ने का मन रहना, पढ़ने का कोशिश करना, पढ़ाई अपने आप आ जाए. सो यू नो ये एक का काम नहीं होता. पढ़ना सीखना ये टीम वर्क है. अब क्रिकेट में एक आदमी खेले तो जीतता, एक से नहीं होता. सो दिस इज ए टीम वर्क. इसमें 3 प्लेयर्स हैं, 3 प्लेयर का टीम है. अगर 3 प्लेयर्स अच्छा खेले तो वो जीत सके. कौन कौन है? एक तो स्टूडेंट है, वो मेन प्लेयर है, 50% डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट. दूसरा टीचर है,
टीचर का रोल भी बहुत अहम है। तीसरा पेरेंट, माँ बाप। अगर ये तीन लोग अच्छा जिम्मेदारी निभाए तो अच्छा पढ़ाई सीखना, देन ओनली वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। टीचिंग लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली by the collective effort of student, teacher, parents. That's why it is called a triangular process. ముగ్గురు కలిసి ప్రయత్నం చేస్తే అనుకున్న ఫలితాలు వస్తాయి. పిల్లవానికి చదవాలని ఉండాలి, రోజు కాలేజీకి రావాలి, చెప్పింది వినాలి. టీచర్ మంచి పిల్లవానికి కోరిక ఉంది, बच्चे चाह रहे हैं मगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाए तो भी पढ़ाई अच्छा नहीं होता। बच्चे पढ़ना चाहना, टीचर अच्छा पढ़ाना, ये दो अच्छा करे तो घर में जाके अच्छा माहौल नहीं, घर में माँ बाप लड़ रहे, पी के आ रहे, पूरा पढ़ने का कोई भी चांस नहीं है। That also affects teaching learning of the student. That's why this parent meeting is very important. आपको क्या हो रहा है बोल के मालूम होना। तो अकेला बच्चा, अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकते, हम मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट, our चीफ मिनिस्टर एंड our कमिश्नर साहब beloved कृष्णा आदित्य IAS is taking so many innovative steps, बहुत कुछ नए नए कदम उठा रहे for the benefit of our students। अगर आज बारिश से कम लोग हैं, पहले तो 300 के ऊपर पेरेंट्स हैं। इसका कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमारा को काम है, हमारा नुकसान होता है, एक दिन कॉलेज को आए। अरे सबसे बड़ा एसेट आस्ती क्या बोलते हैं इसमें, हाँ, बिल्डिंग्स रहता, कार रहता, पैसा रहता, और सबसे कीमती चीज क्या होता, औलाद, बच्चे ही हमारा बहुत बड़ा एसेट रहता। सो दुनिया में इफ यू अगर पूछे तो सबसे कीमती चीज क्या होता है, थोड़े लोग बोलेंगे गोल्ड, सिल्वर और कुछ बिल्डिंग्स, कार्स, मगर सच्चे में सबसे कीमती चीज क्या है, इंसान है। You cannot purchase a single person with the पूरे दुनिया का पूरा वेल्थ लेके, पैसे लेके एक इंसान को हम नहीं कर सकते। So human beings are the most precious thing on this planet। एक आदमी का भी हम उसका कीमत नहीं लगा सकते। अगर पेरेंट्स को सबसे कीमती चीज औलाद, बच्चे, और इस हिसाब से दुनिया में सबसे बेहतरीन रिचेस्ट कंट्री क्या हो सकते, जिसके पास ज्यादा इंसान है, आबादी है। एक आदमी को पूरा दुनिया खरीद नहीं सकते। अगर भगवान का बहुत कृपा है, भारत में 150 करोड़ आबादी है। ये भगवान दिए सो नेचुरल रिसोर्स है, किसी देश के पास नहीं है। सो इन दैट वे इंडिया इज रिचेस्ट कंट्री। पूरा दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास 150 करोड़ के आबादी है। अगर ये आबादी को हम सही दिशा देखें, और 150 में आधा यूथ है, मोर देन 70 करोड़ यूथ है, जवान है,
एक जवान का भी कीमत हम नहीं कर सकते। तो if we keep them in right direction, हमारे पूरे जवान बच्चों को हम सही पढ़ाई एजुकेशन देके सही तरह उसको ये डायरेक्ट करें तो इंडिया विल बिकम सुपर पावर। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो माय डियर पेरेंट्स, हम बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम्स है, मुश्किल नहीं तो भी एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर फायदा होके पढ़ाई नहीं करे तो जानवर जैसे बनते। विद्या विहीनम पशु समान बोलते। एजुकेशन नहीं तो जानवर जैसे ट्रीट करते। చదువు లేకపోతే పశువుతో సమానం, జంతువుల కన్నా తేడా ఏముండదు। కాబట్టి చదువు అన్నది అందరికీ అవసరం, బీదోళ్ళకు, పేదోళ్ళకు, ధనవంతులకు। अंबानी का बेटा भी पढ़ते। सो सबको जरूरत है एजुकेशन फॉर ए बेटर लिविंग। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सा विद्या विमुक्तये, और हमारा एंशिएंट एल्डर्स यूज्ड टू से व्हाट इज एजुकेशन बोले तो एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। అన్ని సమస్యలు, ప్రతి ఒక్కరికి సమస్యలు ఉంటాయి। పేదలకు ఉంటాయి, ధనవంతులకు, कोई भी गरीब नहीं तो अमीर को, सबको परेशानी रहते कुछ ना कुछ। सब परेशानी कैसे दूर होता? पढ़ाई से दूर होता। सब बीमारी का एक ही दवा कैसे रहता, वैसा सब प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, पढ़ाई, एजुकेशन। सो एजुकेशन का महत्व बहुत है, इसलिए एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना। हमारा बच्चों का फ्यूचर वेरी इम्पोर्टेंट है, उससे और कुछ भी नहीं रहता। इसलिए बच्चों के लिए आप आए, और पेरेंट्स शुड टेक इंटरेस्ट अबाउट देयर एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन। बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हम करना। दैट्स व्हाई दिस पेरेंट्स मीटिंग। और ये वोकेशनल एजुकेशन, ये तो और भी अच्छा है। जनरल एजुकेशन से ये डिफरेंट है। एक्चुअली व्हाट इज एजुकेशन, क्या है एजुकेशन बोले तो एजुकेशन इज दैट बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, strength of the mind increased, intellect is expanded, and one can stand upon one's own feet। इसका डेफिनेशन ऐसा बोलते हैं, मतलब क्या है? अच्छा तरीका सिखाना, कैरेक्टर अच्छा सिखाना, ये पहला क्वालिटी है एजुकेशन में। ऊपर खड़ा नहीं हो सकती। मगर अवर वोकेशनल एजुकेशन, बाहर का एजुकेशन देखे तो डिग्री पीएचडी करके कुछ भी जॉब नहीं मिल के रोड ऊपर फिर रहे। मगर हमारे बच्चे ऐसा नहीं होता, हम ऐसे नहीं सिखाते। हम वी आर गिविंग, वी आर इम्पोर्टिंग द रियल एजुकेशन। हमारे बच्चे बाहर जाके कोई भी बेकार नहीं बैठते, कुछ भी काम वो लोग करके अच्छा फैमिली को सपोर्ट करते, वो भी खुद जी सकते। So this vocational education is very special education. Apart from book information, we are giving practical knowledge. We are sending for on-job training to different companies. कॉलेज में हम 2 महीने बाहर भेजते बच्चों को, ताकि वो तजुर्बा, एक्सपीरियंस पा सके। वो जॉब में जो करते वो एक्सपीरियंस हम यही दिलाते बच्चों को। एमएलटी में हॉस्पिटल में काम करते, ऑटोमोबाइल वाले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कराते, ऐसा इलेक्ट्रिक में एक्सपीरियंस करते, कंप्यूटर में एक्सपीरियंस देते, ऐसा ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हम देते। और इसके अलावा कैंपस सिलेक्शंस रखे हम। कोई भी कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन नहीं होता।
बच्चों को जॉब दिलाना हम लास्ट ईयर करें और ये साल भी करने का हम सोच रहे हैं। तो इंडस्ट्री वाले यहाँ आके बच्चों को इंटरव्यू करके जॉब सेलेक्ट करके जॉब भी दिला रहे। किसका हालत अच्छा नहीं है, जॉब जरूरी है, उनको जॉब भी दिला रहे। जो पढ़ना चाहे तो वो आगे पढ़ सकते, ऐसा मौका किधर भी नहीं मिलता, हम दिला रहे हैं। और ये प्राइवेट में भी नहीं रहता, ये गवर्नमेंट में यूनिट टेस्ट हर महीना टेस्ट रखते हैं, हाफ ईयरली प्री फाइनल एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देते हैं। कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट में नहीं देते, हम प्रोग्रेस माँ बाप को प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दे रहे हैं। और लास्ट ईयर वी हैव गिवन गोल्ड मेडल्स सर्टिफिकेट्स फॉर मेरिट स्टूडेंट्स ईच क्लास में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और अच्छा कैरेक्टर अच्छा अटेंडेंस में बच्चों को सोशल सर्विस में गोल्ड मेडल्स सर्टिफिकेट्स के साथ दे दिए। कोई भी कॉलेज में ऐसा नहीं देते, प्राइवेट में भी नहीं देते, गवर्नमेंट में भी नहीं देते। हम हमारे कॉलेज का स्टाफ हम ये कॉलेज बच्चों को ऐसा करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे थे, हर फ्राइडे गेम्स स्पोर्ट्स रहता। गवर्नमेंट भी स्पेशल 10,000 रुपीज दे दिए इस साल में, जाके बच्चे अच्छा खेले। कई को कोई भी कॉलेज में ग्राउंड नहीं रहता, खेलने का नहीं रहता, खेलने से हेल्थ अच्छा होता है, आटल आटे आरोग्य बागुंटुंदी। सो वन शुड हैव फिजिकल फिटनेस। अगर फिजिकली फिट नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, नहीं बैठ सकते। सो कुछ भी करने का पहला जरूरत क्या है, हेल्थ अच्छा रहना। वन शुड हैव फिजिकली फिट। सो इसके लिए हम फ्राइडे और जब टाइम मिले तो गेम्स का भी हम इंतजाम करें बच्चों को खेलने का। और पढ़ने में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एवरी सैटरडे देयर विल बी ए लिटरेरी कल्चरल एक्टिविटी। हम ये दवाखाना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसका सुपरिटेंडेंट को इनवाइट करके मेडिकल अवेयरनेस कैंप रखें और ट्रैफिक पुलिस को इनवाइट करके ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम रखें और इंस्पेक्टर्स को इनवाइट करके ड्रग अवेयरनेस। एंड बच्चे कुछ गलत करें तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए कैसे बच के रहना बोल के अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखें। और जुडिशियल लॉयर्स जजेस को बुला के ये जुडिशियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखें और रख रहा है प्लानिंग करें। और एक्सपर्ट्स बुला के पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखें, स्पोकन इंग्लिश रखें। ऐसा बहुत प्रोग्राम्स हम हर वीक हफ्ता एक प्रोग्राम रहता ताकि बच्चों को पूरा तजुर्बा मिले। एजुकेशन इज नॉट merely passing on the information which is there in the books। एक किताब का क्वेश्चन आंसर पूरा एजुकेशन नहीं होता, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, जाके एक सक्सेसफुल इंसान बने, वो दुनिया में जो भी उसका सामना करना पड़ता उसका एक्सपीरियंस यहाँ देना बोल के हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो हम जो भी कर सकते हम बच्चों को दे रहे हैं। इसके अलावा और गवर्नमेंट भी इंकरेजिंग कर रहा है। अब रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ इज लुकिंग आफ्टर एजुकेशन, कोई दूसरा नहीं है, अपना चीफ मिनिस्टर है अपना एजुकेशन मिनिस्टर। सो इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये देखो हमारा बिल्डिंग का हालत अच्छा नहीं है, वो नया बिल्डिंग के लिए भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसका प्लान भी बनाए। 27 करोड़ का बेहतरीन बिल्डिंग बनाने का प्लान अप्रूव हुआ, वो गवर्नमेंट के पास पैसे देने का बस बजट अलॉट होते ही ये पुराना बिल्डिंग इसके ऊपर बेहतरीन बिल्डिंग शानदार बिल्डिंग बनने वाला है बच्चों के लिए। और
ये बिल्डिंग अच्छा नहीं बोल के हम कामोश नहीं बैठे। हम कोशिश करके 10 लाख रुपए का डिजिटल लैब कॉलेज को लेते हैं। 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस आर देयर।